चलिए। नमस्कार। मैं नमस्कार। डॉक्टर मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। सॉरी, आज जो है ना, मुझे थोड़ा सा असल में बेटा मेरा आया हुआ था और उसको जाना था। उसकी ट्रेन थी तो मैंने इसलिए टाइम थोड़ा चेंज किया, क्योंकि वो वाला चीज मुझे मैनेज करना ही पड़ता, या तो फिर आज की छुट्टी देती। तो इसलिए मैंने सोचा कि टाइम चेंज करके 3 बजे का रख लेती हूँ। इसलिए समय ये ओके वाला मैम। कर हाँ, इसलिए ओके। समय ये वाला करी। तो इसलिए मैं सुबह मैसेज कर दी थी, फिर मैं कही आप लोग पढ़ पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर सब लोग 12 बजे का वेट करेंगे। पढ़ लिया लेकिन था मैडम। हाँ हाँ, पढ़ लिए थे। पढ़ हाँ, लिया। बहुत। जी जी, पढ़ लिए थे तो अच्छा हुआ। मैं क्योंकि क्या होता है, ये सब मतलब इंटीमेट करना जरूरी रहता नहीं, इतने आप लोगों को क्या पता ना, तो इसलिए मैंने वो समय डाल दिया था कि आज नहीं, मतलब इसलिए 3 बजे का समय रखी थी। चलिए मैम, थोड़ा सा हम लोग हाथ जोड़ लेंगे, पहले प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आज आपकी कृपा से प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां इस तरह से सारे जीवन में मेरे हम मेरा घर मेरे पूरे जीवन में खुशियां भरी हुई हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे अंदर आत्मविश्वास है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा दिन, आज का दिन सर्वोत्तम है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे घर में पूरी तरह से सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। देखिए, हम लोग जिस क्षेत्र में आए हैं, ये जो रेकी ऊर्जा है, यहाँ पे निगेटिविटी से हमको दूर रहना है। निगेटिविटी से हमको दूर रहना है। मैंने कल परसों आप लोग को अट्यूटमेंट के लिए जो बताया, उस पे कल मैं तो क्लास ले रही थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन बाद में मुझे पता लगा, वो जो मेरे ग्रुप की टीम है उन्होंने बताया कि मैडम, मतलब कुछ लोग वैसे आ गए थे जो ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि काहे का पैसा, किस चीज के पैसे लग रहे हैं। आप लोगों ने तो बोला था क्लास फ्री है। क्लास फ्री ही है। जिसको ट्रीटमेंट लेना है सिर्फ उसको ही चार्ज देना है, और जिसको नहीं लेना है तो उसको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। क्लास फ्री है आपकी, लेकिन वो जो एनर्जी रहती है ना, वो एनर्जी अगर हम लेते हैं तो उसका हमको कुछ ना कुछ देना होता है, नहीं तो वो जी। हमारे यूज में नहीं आती है। उसका रीजन ये रहता है, जो एनर्जी अपन ले रहे हैं, मतलब अपन लोग बचपन से ये चीज सुने हैं ना, कुछ हम ले रहे हैं तो किसी भी गुरु से अगर हम कुछ ले रहे हैं तो गुरु को कुछ देना दक्षिणा। है ना। दक्षिणा देवी हाँ पड़ती है, मैम, हाँ जी। ये इसका मतलब एक रूल है, मैंने कल आप लोग को उसमें बताई भी थी कि मिकाऊ सुई ने नियम बनाया है कि बिना कुछ लिए इसको आपको देना नहीं है। लेकिन फर्स्ट लेवल फ्री है मैम। आप लोग कहीं बाहर पता भी करिएगा तो इसके चार्जेस बहुत हैं, 5-5 हजार रुपए चार्जेस हैं फर्स्ट लेवल के। इतने चार्जेस हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल ये था कि क्या होता है अगर ट्रीटमेंट लेके, जैसे जिस दिन आप लोग को ट्रीटमेंट मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग अपना पानी चार्ज कर सकते हो, खाना चार्ज कर सकते हो, अपनी टैबलेट है तो टैबलेट चार्ज कर सकते हो। अगर इतना भी हम थोड़ा थोड़ा भी कर ले रहे हैं तो काफी है ना हमारे लिए। जी। भाई, सेकंड थर्ड लेवल में जो जा रहा है उसका वेलकम है, लेकिन जो नहीं जा पा रहा है, फर्स्ट लेवल करके अगर अपना खाना पानी, अपनी टैबलेट, ये सब चीजें अगर चार्ज कर ले रहा है तो उसके लिए उसको फायदेमंद है कि नहीं है। हाँ जी। भाई, 111 रुपए, आप ही बताइए कि आज के समय में 100 रुपए की कोई वैल्यू है क्या मैम, ईमानदारी से बोलिएगा। नहीं जी, कोई वैल्यू नहीं। कोई वैल्यू नहीं। सही बोल रही हूँ ना। जी। लेकिन बिना मतलब का कल मुद्दा इन लोगों ने उठाया, और मतलब ऐसा सब बोले। मैं तो थी नहीं, मैं तो मतलब मेरी वो चल रही थी, क्लास चल रही थी।
तो मैं उसमें भी जीती, जो मेरे टीम के लोगों ने ही वो जो भी आंसर दिया वो टीम के लोगों ने दिया। फिर बाद में मुझे फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। मैम बोली अच्छा। तो मैंने बोली ये बात तो ठीक नहीं है। एक एक चीज, दूसरी चीज मैम, हमको किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं फैलाना है। अपन पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े हैं, अपन को किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी अपने ग्रुप में नहीं फैलाना है। आपको कोई प्रॉब्लम अगर ऐसी लग रही है कि आप लोगों को ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप लोग क्लास में मुझसे बात करिए ना। आपको कुछ भी, किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लगती है तो मुझसे क्लास में बात करके मुझसे पूछ सकता है, समझ सकता है। ठीक है। और जितने लोगों का ने पेमेंट किया हुआ है उतने सबके नाम मैं शाम में सेंड करूंगी और उतने लोगों को लिंक भेजूंगी। कल सुबह उन लोगों का ट्रीटमेंट रहेगा। कल तो सुबह। मैम एक ही दिन का ये अटूटमेंट, एक ही दिन का? मैम 10 से 15 मिनट केवल लगते हैं। ओके मैम। 10 से 15 मिनट केवल लगते हैं। सुबह के समय नहा के बैठना होता है, एक गिलास पानी लेके बैठना होता है। और ठीक है। उसमें कैसा होता है कि आपको ऐसा बैठना रहता है कि आप लोग मुझे पूरा दिखाई पड़ो। पूरा दिखाई दी, ठीक हाँ, है। तो वो मेरे द्वारा एक एनर्जी आप लोगों तक भेजी जाती है। एक एनर्जी भेजी जाती है, वही है ट्रीटमेंट। उसको हिंदी में शक्तिपात बोलते हैं और अंग्रेजी में उसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ऐसा है वो ट्रीटमेंट का मतलब। जो इशू बन रहा है वो इशू बनाने की जरूरत किसी को नहीं है। ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, और किसी का मन में कोई प्रश्न, कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ ले। क्लास खत्म होने के पहले किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो क्लास खत्म होने के पहले मुझसे बात करके वो चीज पूछ लेगा। मैम मुझे जरूरत है एड्यूटमेंट की। हाँ। मुझे जरूरत है अब फिर से एड्यूटमेंट की। नहीं, डबल से लेने की जरूरत नहीं है। एक बार हो गया है तो दोबारा नहीं लिया जाता, क्योंकि वो एनर्जी हम में रहती है। फिर एक बार हमारा ट्रीटमेंट हो गया तो फिर जरूरत नहीं रहती, दोबारा नहीं लिया जाता। जरूरत ही नहीं रहती दोबारा लेने की। वो एनर्जी हम में बनी रहती है। वो एनर्जी हम में बनी रहती है। चलिए, अब हम लोग आज जो है रेकी के प्रिंसिपल्स जानेंगे। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स बनाए थे मिकाऊ उसुई ने। कितने? 5 प्रिंसिपल्स बनाए थे उन्होंने। उनके पांचों प्रिंसिपल्स जो हैं, देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। दिख रहा है? इस हाँ जी। देखिए, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। उनका पहला प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। आज के दूसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। दूसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। तीसरा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं अपने सारे कार्य ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन मैं अपने सारे कार्य ईमानदारी से करूंगा। उसका उनका चौथा प्रिंसिपल था, आज के दिन मैं सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। और उनका पांचवा प्रिंसिपल था, आज मैं अपने ऊपर हुई उन आशीर्वादों की गिनती करूंगा जो ईश्वर ने हमें दिया है। जो हमें ईश्वर ने दिया है उन अच्छी यादों को। देखिए, उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स बनाए और छोटे छोटे बनाए। उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स बनाए और छोटे छोटे बनाए। क्या होता है, जैसे न्यू ईयर लगता है, जैसे न्यू ईयर लगता है, हम लोग बहुत सारा प्लान करते हैं कि 1 तारीख से मैं ये चीज शुरू करूंगा। 1 तारीख से मैं ये चीज शुरू करूंगी। अपन लोग बड़े उत्साह से वो चीज शुरू भी करते हैं। लेकिन किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 1 हफ्ता, किसी का महीना भर, उसके बाद वो ठप पड़ जाता है। उसके बाद वो ठप पड़ जाता है। इसलिए हमको छोटे छोटे गोल बनाना चाहिए। इसलिए हमको छोटे छोटे गोल बनाना चाहिए। जैसे उन्होंने बनाया है पहला प्रिंसिपल, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। आज के दिन मैं क्रोध नहीं रोज। करूंगा। हम्म। जी। देखिए, जब मनुष्य क्रोधित होता है तो क्रोध सबसे पहले कहाँ आता है? दिमाग में। अपने खुद के ऊपर आता है।
क्रोध पहले, क्योंकि जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा चेहरा लाल हो जाता है, हमारी आंखें तमतमा जाती हैं, और कोई देख के दूसरा पर्सन हमको ये बोल सकता है, क्या बात है, तुम बहुत नाराज दिख रहे हो। कोई तीसरा पर्सन हमको ऐसा बोल सकता है। वो भाव हमारे चेहरे पे आ जाते हैं, वो भाव हमारे चेहरे पे आ जाते हैं, और उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। देखिए, क्रोध का एक एग्जाम्पल बताऊं आप लोगों को। एक महिला रहती है, तो मार्केट जाती हैं, और मार्केट जाने के बाद वो बोन चाइना के कप खरीदती हैं। बोन चाइना के कप, देखिए अपन ये वाली चीज भी मानते हैं कि महिलाओं को अपनी गृहस्थी जोड़ने में कई लोगों को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। धीरे 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 करके वो अपनी सारी व्यवस्था कर पाती हैं। कुछ लोगों को नहीं दिक्कत रहती है भगवान की दया से, और कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि अपनी एक एक चीज वो बड़े मुश्किल से इकट्ठा कर पाती हैं। ऐसे करके उस लेडी ने मार्केट गई थी, और उसने बोन चाइना के कप खरीद के लाई। बोन चाइना के कप खरीद के लाके एक टेबल पे उन्होंने रख दिया, एक टेबल पे रख दिया, और बर्तन साफ कर रही थी। उनका बच्चा स्कूल से आया। अब बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो सबसे पहले कहाँ दौड़ते हैं? माँ के पास। सबसे पहले माँ के पास माँ। दौड़ते हैं। माँ जो रहती है उनकी बर्तन मांजते रहती है, और बच्चा जब दौड़ के माँ के पास जाने लगता है तो वो टेबल से टकरा जाता है। वो टेबल से टकरा जाता है। जैसे ही टेबल से टकराता है तो कप जो लाके लेके आई रहती है उसकी माँ, वो धड़ धड़ा के नीचे गिरते हैं, और उनके टूटने की आवाज आती है। टूटने की आवाज आती है। जब टूटने की आवाज आती है तो माँ एकदम परेशान हो जाती है कि मैं अब भी खरीद के लाई, और इसने गिरा दिया, सब फोड़ दिया। माँ के हाथ में संसी रहती है, वो बर्तन साफ करते रहती हैं। उनके हाथ में संसी रहती है, वो बच्चे की तरफ ऐसा संसी उछाल देती हैं, और वो संसी जाके बच्चे की आंख में लगती। संसी जाके बच्चे की आंख में लगती है, और बच्चे की आंख हमेशा के लिए चली जाती है। ये क्षणिक क्रोध का परिणाम है। ये क्षणिक क्रोध का परिणाम है। अगर हमें क्रोध आया तो उसका दुष्परिणाम होता है। ऐसे एक महात्मा रहते हैं, तो महात्मा जो थे ना, वो जो भी बोला करते थे सही होता था, जो भी बताते थे सही होता था। एक दिन क्या होता है, महात्मा जी का प्रवचन चलता रहता है, और बहुत सारे लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि उनसे मिलने मिल जाए, महात्मा जी से मिलने का चांस मिल जाए। उतने में महात्मा जी उन लोगों को ऐसे करके देखते हैं, और उनसे बोलते हैं, आप जितने भी लोग यहाँ खड़े हो, शाम में सब लोग इस हॉल में इकट्ठा हो जाना। मैं आप लोगों से बात करूंगा, मैं आप लोगों से बात करूंगा। ऐसा करके महात्मा जी उन लोगों से बोलते हैं। सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि आज तो महात्मा जी हमारी सारी समस्या का समाधान कर देंगे, हमारी जो भी प्रॉब्लम है आज खत्म हो जाएगी। ऐसे करके सब लोग बहुत खुश होते हैं, और शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही शाम होती है, महात्मा जी का प्रवचन खत्म होता है, वो हॉल में आते हैं। हॉल में आने के बाद महात्मा जी उन लोगों से कहते हैं, आप लोग घड़ी का कांटा देखिए, आप लोग घड़ी का कांटा देखिए। सब लोग नजर उठाते हैं, और बोलते हैं कि महात्मा जी 7 बज रहे हैं। तो महात्मा जी कहते हैं, ये जो घड़ी के कांटे में अभी आप लोग 7 बजे का समय देख रहे हो, कल आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हो, कल के शाम का 7 बजे का समय आप लोग नहीं देख पाओगे, उसके पहले आप लोगों की मृत्यु हो जाएगी। उसके पहले आप लोगों की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही ऐसा सुनते हैं लोग, तो कोई चिल्ला के रोने लगता है, कोई चीखने लगता है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, कोई बहुत परेशान हो जाता है, किसी को बहुत गर्मी लगने लगती है। इस तरह से सब एकदम बेहाल हो जाते हैं। कोई सोचता है मैं अपने घर जाऊंगा तो अपने बच्चों के नाम अपना विल कर दूंगा। कोई सोचता है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया था, उसको माफ कर दूंगा। ऐसा ऐसा सबके मन में आने लगता है। और उसके बाद महात्मा जी उन लोगों से कहते हैं, आप लोग सभी लोग घर जाइए, और घर जाने के बाद आपके साथ शर्त यह है कि आप लोग अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। आप लोग अपने घर में
किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और कल शाम में 6:30 बजे के पहले आप सब यहाँ आ जाना। हम लोग थोड़ा भजन कीर्तन कर लेंगे, जिससे आपका अगला जन्म अच्छा हो, जिससे आपका अगला जन्म अच्छा हो। इसलिए आप लोग 6:30 के पहले यहाँ आ जाना। अब आप लोग घर जा सकते हो। अब सब लोग अपने अपने घर जाते। किसी को नींद नहीं आती, कोई एकदम परेशान रहता है, कोई अपने बच्चों के नाम सब लिखने लगता है। कोई कोई ये लगता है, अरे यार उस वो जो है उससे मेरी इतनी दुश्मनी थी, मैंने आज उसको माफ कर दिया। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैंने उसको भी माफ कर दिया। इस तरह से लोग अपना जो भी वो रहती है उसको सबको, क्योंकि किसी से बताना तो था नहीं, महात्मा जी ने मना किया था कि किसी से बताना है नहीं, तो बिना बताए सब लोग ऐसा 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 करते हैं। और दूसरे दिन 6:30 के पहले सब लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। महात्मा जी प्रवचन देते रहते हैं। उन लोगों का ध्यान बार बार घड़ी पे जाता है। अब आधा घंटा बचा है, अब 20 मिनट बचा है, अब 15 मिनट बचा है। इस तरह से उनका वो चलता रहता है। और उसके बाद क्या होता है, घड़ी में 5 मिनट 10 मिनट जब बचता है तो सब लोग बोलते हैं, महात्मा जी अब हम लोग भजन कीर्तन कर लें, क्योंकि 10 ही मिनट बचा है। क्योंकि 10 ही मिनट बचा है। लेकिन महात्मा जी प्रवचन ही देने में व्यस्त रहते हैं। घड़ी का कांटा 7 बजाता है। 7:01, 7:02, 7:03, 7:04, 7:05। जैसे ही 7:05 होता तो सब लोग एकदम से चिल्लाते, महात्मा जी 7:05 हो गया, हम लोग की डेथ नहीं हुई, हम लोगों की मृत्यु नहीं नहीं। हुई। तो महात्मा जी कहते हैं, जब से मैंने ये बात तुम लोगों को बताया, उसके बाद से क्या तुम्हारे द्वारा किसी का मन दुखा? क्या तुम्हारे द्वारा किसी का मन दुखा? क्या तुमने किसी का कुछ अनहित किया? क्या यहां से जाने के बाद किसी को तुमने चिल्लाया, डांटा? क्या यहां से जाने के बाद तुमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया? तो सब लोग कहते हैं नहीं। तो महात्मा जी कहते हैं, तुम लोगों की मृत्यु टल गई। तुम्हारे अच्छे व्यवहार से तुम लोगों की मृत्यु टल गई। तो इतनी हमारे सोच में और उसमें इतनी बड़ी ताकत होती है। हम लोग यहाँ पे, अभी मैं आप लोगों को क्या बोलती हूँ, जैसे मान लीजिए किसी के पैर में दर्द है। मान लीजिए किसी के पैर में दर्द है, और हम जिससे मिल रहे हो, अरे यार मेरे पैर में बड़ा दर्द है, अरे यार मेरे पैर में बड़ा दर्द है। बात क्या हो रही है? बात फैल रही है। बात क्या हो रही है? फैल रही है। पहल। हमको ऐसी बातें फैलाना नहीं है। हमारे मुंह से वो शब्द हमको निकालना ही नहीं है। आज जो चीज हमको चाहिए, हमको जो चीज चाहिए, जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि, तो अपन अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं। हमको क्या बोलना चाहिए? नहीं, मेरा बेटा समझदार है, अपने हिसाब से पढ़ाई करता है, अपने आवश्यकता से ज्यादा मेहनत करता है, वो अपने हर कार्य में सफल होता है, उसको सब भी बड़ों का बहुत आदर करता है, बहुत अच्छे से सबसे व्यवहार करता है, इसलिए मेरा बच्चा बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है। जब ये बात उस बच्चे की कान में पड़ेगी तो उस बच्चे पे कैसा इफेक्ट होएगा, ये बताइए। कैसा इफेक्ट होएगा? भाई बच्चों के विषय में हमने अगर अच्छा बोला और वो बातें बच्चों हाँ। के कान में पड़ी, तो कैसा इफेक्ट हुआ? पॉजिटिव। वो बच्चे, पॉजिटिव। बिल्कुल पॉजिटिव। और जब आप पॉजिटिव बच्चे के कान में डाल रहे हैं तो बच्चा खुद पॉजिटिव सोचेगा ना हर चीज को। बच्चा अपने आप हर चीज को पॉजिटिव सोचेगा फिर। इसलिए हमको बच्चों के साथ हमको भी साथ में बदलना होता है। देखिए, अगर हम लोग चाहते हैं कि बच्चा हमारा हमारा सम्मान करे, अगर हम चाहते हैं बच्चा हमारा सम्मान करे, सुबह उठता है हमारे पैर छुए, तो उसके लिए क्या करना होगा? जब सुबह हम उठते हैं, हमने नहीं। सुबह जब हम उठते हैं, तो उस बच्चे के सामने अगर हम अपने सास ससुर के पैर छू रहे हैं, तो बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो बच्चा देख के सीख गया। देख के सीख गया अपने आप, उसको बताने की जरूरत नहीं है।
अभी अपन लोग एक, जैसे हम लोग जैसे थोड़े अपन लोग बड़ों में हैं, तो अपन लोगों को वो हर चीज बताई गई क्या? हम लोगों ने परिवार से ही सीख लिया था ना। जी। अपन लोगों ने अपने परिवार से ही सीख लिया था ना कि हमको एक एक चीज बताई गई? नहीं बताई गई ना। उसका परिवार से बिल्कुल परिवार से सीखा हम लोग ने, देख देख के वो चीज समझा। मैं हम्म, बहुत छोटी थी, मैं बताऊं, मेरे भैया सबसे बड़े वाले भैया थे, और मैं बहुत छोटी थी। मगर मुझे याद है मैंने भैया से ये पूछा था, तो मेरे पापा जैसे ही आए, भैया कुर्सी में बैठे थे, भैया उठ के खड़े हो गए। भैया जब खड़े हुए तो मैंने उनसे पूछी कि जब पापा आए तो आप उठ के क्यों खड़े हुए? मैंने भैया से बोली, जब पापा आए तो आप उठ के क्यों खड़े हो गए? तो मेरे भैया ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि जब भी कोई बड़ा आता है, अपन अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो अपन ने उठ के खड़े होके उनको सम्मान देना चाहिए। अपन ने उठ के खड़े होके उनको सम्मान देना चाहिए, इसलिए अपन को उठ के खड़े होना पड़ता है। वो चीज अपन को समझ गई, वो चीज हमको समझ गई। तो ये चीजें हमको समझाना। अभी के बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे देखिए, तीन तीन चार चार लोग एक एक परिवार में हैं, तीन तीन चार चार लोग एक एक परिवार में हैं, उन बच्चों को सीख नहीं मिल पाती, क्योंकि वो बच्चे और किसी से टकराते नहीं और किसी के विषय में कुछ जानते नहीं, तो वो बच्चों को वो चीज की समझ आ ही नहीं पाती। तो बच्चों का दोष हम नहीं दे सकते, उन बच्चों का दोष हम नहीं दे हम्म, सकते। ठीक है, चलिए। अब आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। अब हमने क्या सीखा इससे? कि हम लोग भी अब क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि क्रोध का परिणाम अच्छा अच्छा नहीं नहीं। होता, नहीं होता है। उसके बाद उनका दूसरा सिद्धांत है, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। देखिए, किसी भी चीज को लेके अगर हम बहुत चिंतित हो रहे हैं, उस चिंता को लेके हम बहुत परेशान हो रहे हैं, तो क्या उस समस्या का हल हो रहा है? उस समस्या का हल हो रहा है? नहीं। हमको उस समस्या के समाधान की ओर फोकस करना है। जो भी समस्या हमारे साथ क्रिएट हुई है, उसके समाधान की ओर फोकस करिए, हमको समाधान मिल जाएगा। लेकिन चिंता नहीं करना है। वो दोहा सुने हैं आप लोग? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, है ना ये दोहा? तो इस तरह से हमको आज के दिन में हमें चिंता नहीं करना है। तीसरा उनका सिद्धांत है, आज के दिन में अपने सभी कार्य ईमानदारी से करूंगा। देखिए, एक छोटी सी बात मैं बोलती हूँ। अगर हमको किचन में खाना बनाने में हमारा मन नहीं लग रहा है और हमको जान पे आ रहा है, तो खाना बनाने में डबल टाइम लग जाता है। सही बोल रही हूँ नेहा मैम? यस मैम। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। संतोष मैम सही बोल रही हूँ? हाँ जी मैम। होता है ऐसा। अगर जो भी कार्य हम कर रहे हैं भाई, भले अपन किचन में खाना ही बनाने का काम है, लेकिन अगर हमारा मन नहीं लग रहा है तो हमको डबल टाइम लग जाता है। और उसी चीज को अगर आप खुशी खुशी करते हैं, तो उसमें एनर्जी बहुत अच्छी जाती है, उसमें एनर्जी बहुत अच्छी जाती है, और वो चीज अच्छे से बन जाती है, वो चीज मैम अच्छे से। अच्छे से होगा भी तो नहीं वो काम हमारा, यदि मन नहीं होगा तो बिल्कुल काम नहीं, कभी नहीं सही नहीं होगा। होता है, सही नहीं होता, बिल्कुल सही बोल रही, सही नहीं होता है। और देखिए, जैसे मान लीजिए हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, लेकिन हम काम इसलिए कर रहे हैं कि उसका काम है, मेरे को उसने ड्यूटी दिया है तो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको पूरा कर रहा हूं, काम कैसा भी हो। ऐसा नहीं करना है, हम्म। ऐसा नहीं करना है। जो भी कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य को अपना खुद का समझ के ईमानदारी से करिए, ईमानदारी से करिए, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। देखिए, जहां भी हम कार्य कर रहे हैं, अगर हम पैसा वहां से कमा रहे हैं, वहां से कमा रहे हैं और गलत तरीके से हमने पैसा कमाया और उसको लाके हमने अपने बाल बच्चों पे खर्च किया, तो उसका कैसा इफेक्ट पड़ेगा उन बच्चों पे? अच्छा अच्छा नहीं, नहीं पड़ेगा मैम। नहीं पड़ेगा अच्छा। अच्छा जी। इसलिए जो भी कार्य हम करते हैं उसको ईमानदारी से करना है। उसके बाद आज के दिन में सभी जीव जंतु और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखूंगा। देखिए, जो लोग कुत्ते पालते हैं, जो लोग
कुत्ते पालते हैं, आप देखिए जो उसका मालिक रहता है वो क्या कुत्ते को कभी खाना खिलाता है? नहीं। या तो उनके घर की महिलाएं या उनके सर्वेंट। सही है? हाँ या तो महिलाएं या तो सर्वेंट। लेकिन जैसे ही वो मालिक हाँ शाम जी। में घर आता है, आप देखिए वो कुत्ता दौड़ के उनके ऊपर चढ़ने लगता है। हम्म, वो कुत्ता दौड़ के उनके ऊपर चढ़ने लगता चढ़ने है, लगती है। क्योंकि उन हम्म, लोगों को, उन जानवरों को भी हमसे उतना ही प्रेम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। मेरे सेकंड नंबर वाले भैया थे, वो जानवरों के, मेरे पापा के यहाँ 150 जानवर थे, 150। और तो ना क्या होता था, जैसे किसी की तबीयत खराब हो जाती थी, किसी को कुछ हो जाता था, तो मेरे भैया दवाई लेके आते थे, उन लोगों को खिलाते थे, उनको इंजेक्शन लगाते थे, उनको सलाइन चढ़ाते थे, और उन लोगों की खूब सेवा किया करते थे। मेरे भैया की जिस दिन डेथ हुई, तो नौकरों ने बताया कि शाम में जानवरों ने चारा नहीं खाया। तो वो जानवर भी हमसे ऐसा जुड़ते हैं, हम्म, है ना? तो हमारा भी तो कर्तव्य है कि वो देखिए, वो प्राणी कैसे हैं, वो बेचारे बिना आवाज के प्राणी हैं। उनके साथ जैसा हम व्यवहार करेंगे, वो भी हमारे साथ उतने अच्छे से, बहुत अच्छे से रहते करते हैं। उसके बाद छठवा है, आज के दिन मैं उस ईश्वर को धन्यवाद दूंगी। देखिए कितने सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनकी आंखें हैं, उनको दिखाई नहीं पड़ता, जिनके कान हैं उनको सुनाई नहीं पड़ता, भगवान ने मुंह दिया है लेकिन वो बोल नहीं पाते। हैं ऐसे लोग दुनिया में, बहुत हाँ सारे लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनके साथ ऐसा है। आंख है, दिखाई नहीं पड़ रहा, कान है, सुनाई नहीं पड़ रहा, मुंह है, बोल नहीं पा रहे। तो आज ईश्वर ने हमको बढ़िया सानुकूल रखा है, हम अपने घर परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उस ईश्वर धन्य को हमको धन्यवाद देना ही चाहिए। जब सुबह उठते हैं हम लोग, तब, और रात में सोने के पहले, हमको उस ईश्वर को धन्यवाद देके हमको सोना है। इस तरह से ये मिकाऊ उसुई के 5 सिद्धांत थे। इन 5 सिद्धांतों को हमको रेकी में अपनाना होता है। जो भी लोग रेकी में आते हैं, उनको इन 5 सिद्धांतों को अपनाना होता है। जब हम इन 5 सिद्धांतों को अपना के चलते हैं, हमारे जीवन में बहुत अच्छा चेंज आता है, बहुत अच्छा चेंज आता चेंज। है। चलिए, अब इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो अब हम लोग पास्ट लाइफ मेडिटेशन लेंगे। पूछिए सर, क्या पूछ रहे हैं नरेश सर? आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर, बिल्कुल। हेलो। हाँ बोलिए, अब आवाज, बोलिए बोलिए। एक्चुअली मैम मैं ऑफिस में हूँ ना, तो अच्छा। ये कह रहा था। मैं हाँ मैम आपकी रिकॉर्डेड सेशन देख रहा हूँ, वो देख लेता हूँ मैं ऑफिस की वजह से, बाकी तो नहीं देख पाता। एट्यूटमेंट के लिए कह रहा था मैं, तो हाँ, मैंने कल, वो पे। कल सुबह 6 बजे, 6 बजे कल सुबह है सर, मॉर्निंग में। जी मैम। और हाँ मैंने पे कर ही दिया था, आपको मैसेज कर ही दिया था हाँ मैम हाँ, मैंने। मैंने देखा है, मैंने देखा। अभी आप लोगों के सबके नाम डलवा दूंगी मैं बच्ची से। जी मैम। जिन्होंने पेमेंट किया है सबके नाम डल जाएंगे, और उस पे आप लोगों को लिंक उस हिसाब से आ जाएगी। जी मैम। हाँ ठीक है। ठीक है, नमस्कार मैम, मैं थोड़ा नमस्कार सर। रिकॉर्डिंग में देखता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, बाद में आप वो देख लीजिएगा। जी। जी चलिए। सेकेंड लेवल का अगर मान लीजिए जैसे ऑफिस वाले लोग रहते हैं, तो फिर इसलिए क्लास इवनिंग में रखती हूँ। एक बार जिसने ट्रीटमेंट ले लिया है उसको लेने की जरूरत नहीं रहती दोबारा, दोबारा नहीं लेने की जरूरत रहती। एक बार जिसका ट्रीटमेंट हो चुका उनको लेने की जरूरत नहीं रहती। चलिए, अब आप लोग जो हैं, सभी लोग थोड़ा सा ऐसा बैठिए कि जिससे मुझे पूरा दिखाई पड़े। मेरा वीडियो बंद रहेगा और आप लोगों का चालू रहेगा। अब हम लोग एक पास्ट लाइफ मेडिटेशन लेंगे। सभी लोग पानी ले लेके बैठे हैं? जी मैम। हम्म। मैम लेकर आ जाते हैं जल्दी से। जी। शिखा लेकर आ जाते हैं। हाँ हाँ, ले आइए, जिसने नहीं लाया ले आइए। सेकंड लेवल का प्राइस मैम, सेकंड और थर्ड का साथ में अगर करते हैं आप लोग, तो 7,000 है। वैसे 11,000 है, मगर कंसेशन चल रहा है इसलिए 7,000 में दे रही हूँ।
हाँ, संतोष मैम एकदम बढ़िया बैठ गई आप। नेहा भटनागर बैठी बैठी है। पूजा मैम थोड़ा सा आपका मोबाइल रखी है तो थोड़ा सा और वो करिए, जिससे मुझे थोड़ा सा नीचे का पोर्शन और दिखे। हाँ, अब ठीक, अब ठीक। ठीक है नेहा मैम, आप भी ठीक बैठो। शोभा मैम, आपको थोड़ा सा अपना मोबाइल है या वो थोड़ा सा ऐसा ठीक करना पड़ेगा जिससे आप ठीक से बैठें। शुभम, तुम्हारा सर भी कट रहा बेटा और नीचे का भी पूरा नहीं दिख रहा। आलती पालती मार के बैठना है ना। हाँ, पालथी मार के बैठ जाएगी। बस पलंग पे कोई नहीं बैठेगा, है बेड पे नहीं बैठेगा कोई भी। अच्छा। चेयर पे बैठ सकते हैं। ओके मैम, मैं ओके। तो बैठ तो पलंग पे नीचे मत बैठेगा, चेयर पे बैठ तो जाइए या नीचे सोफे पे, बैठ जाइए। मैडम सोफे पे। सोफे पे चलता है, हाँ। सोफे पे चलता है। ओ, मेरा वीडियो बंद रहेगा, आप लोगों का चालू रहेगा। आप लोग मुझे दिखाई पड़ते रहेंगे। कल अट्यूटमेंट के समय भी हमारे आप लोगों की पोजीशन ऐसी रहेगी जैसे अभी आप बैठे हो ना, पूजा मैम, संतोष मैम, नेहा मैम। इसी तरह से आप लोगों को बैठना रहेगा, जिससे आप लोग पूरा दिखाई दे शुभम, तुम दिख ही नहीं रहे बेटा। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए, शुभम ने कैमरा उल्टा रखा है, कोई कह रहा है। निशा मैम बोल रही है कैमरा उल्टा रखे हो क्या। हाँ शुभम, अनम्यूट करो। मैम मुड्डी पे है, पैर नीचे है, ठीक है। आलती हाँ, पालती नहीं है। हाँ चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैम चलिए, सही है, नहीं तो आपको भी तो उल्टा दिखता। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो, अब मेरा वीडियो ऑफ कर रही हूँ, आप लोगों का ऑन रहेगा। सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लीजिए। पानी पी लिए सब लोग। अब हम लोग एक पास्ट लाइफ जर्नी में चल रहे हैं। पास्ट लाइफ जर्नी के इस ध्यान साधना में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आंखें हल्की बंद, पीठ एकदम सीधी रहेगी। संपूर्ण ध्यान हमें आने और जाने वाली सांसों पर देना है। संपूर्ण ध्यान हमें आने और जाने वाली सांसों पर देना है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। आने वाली प्रत्येक श्वास हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान कर रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र औरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र औरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है। जाने वाली प्रत्येक श्वास हमारे शरीर, मन, सात चक्र औरा से सभी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर बाहर जा रही है।
पूरी तरह से बाहर जा रही है। आज हमारे शरीर के सभी चक्र पूरी तरह से पॉजिटिव हो चुके हैं। पूरी नकारात्मकता बाहर निकल गई है। एकदम सरलता से जो भी आपको सूचित किया जाएगा उसका पालन करना है। आप अपने जीवन में जो भी पुरानी से पुरानी यादें हैं जिन्हें पाकर आप दुखी होते थे, जिससे आपको तनाव होता था, इस तरह की सारी नकारात्मकता को आज हम डिलीट कर देंगे। और जो अच्छी यादें हैं उसे हम लोग अपने मन में एक जगह स्टोर कर कर उस पर ताला लगा देंगे। चलिए अब हम एक सुंदर यात्रा पर निकलते हैं। अब हम एक सुंदर यात्रा पर निकलते हैं। यह सुंदर और शुभ यात्रा, अब ये आपका प्रवास शुरू हो रहा है। अब आपका प्रवास संपूर्ण सुंदरता और सकारात्मकता से आपको परिपूर्ण कर देगा। जहां आप बैठे हैं वहां से एकदम सरल तरीके से, सहज तरीके से कल्पना करिए आप लोगों को धीरे से उठना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो एक दिव्य लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ है। बहुत सुंदर सा एक कालीन बिछा है जिस पे आप धीरे धीरे चल रहे हैं। धीरे धीरे चल रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो बहुत सुंदर सा एक गुलदस्ता आपके लिए रखा है। बहुत सुंदर सा, जिसे देख के आपको सकारात्मक अनुभूति हो रही है। आप बहुत खुश हैं। आप बहुत खुश हैं। आप इसी आनंद में एक सकारात्मक यात्रा पर निकले हैं। एक एक पग आप आगे बढ़ाते हैं। जैसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं एक बहुत सुंदर सी लाल रंग की दिव्य कार आपके लिए खड़ी है। बहुत सुंदर सी लाल रंग की एक दिव्य कार आपके लिए खड़ी है और चारों तरफ का वातावरण बहुत सुंदर है। अब जैसे ही आप कार के पास पहुंचते हैं तो कार का ड्राइवर आपके लिए दरवाजा खोलता है और आपको उसमें बैठने के लिए कहता है। आपको उसमें बैठने के लिए कहता है। जैसे ही आप कार में बैठते हैं वो कार का दरवाजा लगाता है और कार आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे कार आपकी आगे बढ़ती है बहुत सुंदर वातावरण, चारों तरफ हरियाली है, फूल खिले हुए हैं। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे आपकी कार आगे बढ़ रही है और अब आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही है। धीरे 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 आपकी कार आगे बढ़ रही है। अब आप देखते हैं बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। अब आपको एक दिव्य महल दिखाई देता है। एक दिव्य महल दिखाई देता है। आपकी कार जाके उस दिव्य महल के सामने खड़ी होती है। जैसे दिव्य महल के सामने कार खड़ी होती है बहुत सारे एंजल, बहुत सारे एंजल अपने हाथों में गुलदस्ता लिए, फूल लिए आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। जैसे ही कार खड़ी होती है ड्राइवर कार का दरवाजा खोलता है। आप जैसे ही कार से निकलते हैं तो सब एंजल आपको आपका उन फूलों से आपका स्वागत करते हैं। आपके हाथों में गुलदस्ता देते हैं, फूल देते हैं और बहुत आदर के साथ आपको उस दिव्य महल के अंदर लेके जाते हैं। उस दिव्य महल के अंदर लेके जाते हैं। जैसे ही दिव्य महल का दरवाजा खुलता है आप देखते हैं एक बहुत सुंदर सा आसन आपके लिए बिछा हुआ है। एक बहुत सुंदर सा आसन बिछा हुआ है। आपको वहां बैठने के लिए बोला जाता है। आप उस आसन पे बैठ जाते हैं और वो एंजल उस रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब आप उस वहां पे बैठ के हम अपनी पिछली जर्नी में चलेंगे। पिछली जर्नी में चलेंगे। हम कल का 24 घंटा, जो हमारा कल का 24 घंटा बीता है, अब हम उसकी याद करेंगे। पिछले 24 घंटे में जो भी हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ,
कुछ आपको ऐसी चीज मिली जिससे आपको बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा आपका कुछ हुआ, उन सारी अच्छी यादों को एकत्रित करिए। उन सारी अच्छी यादों को एकत्रित करिए और अपने मन में एक दिव्य लाकर तैयार करिए और उन अच्छी यादों को वहां एकत्रित कर दीजिए। उन अच्छी यादों को वहां एकत्रित कर दीजिए। और पिछले 24 घंटे में किसी ने आपका मन दुखाया, किसी ने आपको कष्ट पहुंचाया, किसी ने आपको किसी प्रकार की तकलीफ दी है, उसको आप पूरी तरह से माफ कर दीजिए। पूरी तरह से माफ कर दीजिए। आज हमको अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लेना है। आज हमारे मन से सभी प्रकार की निगेटिविटी पूरी तरह से हम खत्म कर देंगे, पूरी तरह से खत्म। अब हम पिछले 8 दिन में चलते हैं। पिछले 8 दिनों में हमारे साथ किसी ने हमको कोई दुख पहुंचाया, किसी ने हमारा मन दुखाया, किसी ने हमको कोई कष्ट पहुंचाया, किसी ने कोई बहुत तकलीफ दी, उन सभी लोगों को माफ कर देना है। सभी लोगों को माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। और मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई हो, अगर मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई हो तो जहां हम बैठे हैं वहीं से हाथ जोड़ के हमें माफी मांग लेना है। वहीं से माफी मांग लेना है। दूसरों को माफ कर दीजिए और खुद माफी मांग लीजिए। और पिछले 8 दिनों में जो आपके साथ अच्छा हुआ, जिससे आपका मन प्रसन्न हुआ, आपके परिवार के लोग खुश हुए, ऐसी सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए और अपने उस दिव्य लाकर में फिर से जमा कर दीजिए। अब हमको पिछले 1 महीने में चलना है। पिछले 1 महीने में चलना है। पिछले 1 महीने में आपके साथ जो भी किसी ने कुछ गलत किया हो, किसी ने आपके मन को बहुत दुखाया हो, किसी प्रकार का आपको कष्ट पहुंचाया हो, किसी प्रकार की कोई तकलीफ दी हो, उनको सबको पूरी तरह से माफ करना है। पूरी तरह से माफ कर दीजिए। और अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हाथ जोड़ के जहां है हम हैं वहीं से उनसे माफी मांग लीजिए। और पिछले 1 महीने में आपके साथ जो भी अच्छा हुआ, जिस चीज से आपको खुशी मिली हो, किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया हो, आपने कुछ जीवन में प्राप्त किया हो, उन सारी अच्छी यादों को इकट्ठा करिए और अपने दिव्य लाकर में उसे एकत्रित करते जाइए। अब आप देखिए आपका दिव्य लाकर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब हम पिछले 1 साल में चलते हैं। पिछले 1 साल में किसी ने हमको बहुत तकलीफ पहुंचाया, किसी ने हमारा कुछ बहुत अहित कर दिया, किसी ने हमें बहुत कष्ट पहुंचाया, बहुत हमारा मन दुखाया, उनको सबको माफ कर दीजिए। उनको सबको माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ कर दीजिए। उनको सबको माफ कर दीजिए। और मान लीजिए किसी ने आपको कष्ट, किसी भी तरह का कष्ट दिया हो, उसको माफ करना है। और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए माफी मांगना है। अब हम पिछले 1 साल में जो भी अच्छा प्राप्त किए हैं, जिससे हमारा मन खुश हुआ है, कुछ हमने बहुत अच्छी चीज पाया है, उन सारी अच्छी यादों को फिर से अपने लॉकर में एकत्रित करिए। फिर से अपने लॉकर में एकत्रित करिए। अब हम पिछले 10 सालों में चलते हैं। पिछले 10 सालों में हमने अपने किसी करीबी को खो दिया होगा, किसी ने आपको बहुत कुछ गंदा बोला होगा, किसी ने आपको इतना कष्ट पहुंचाया होगा कि आपसे सहन नहीं हो रहा होगा। लेकिन तब भी आज हमको अपने आप को पूरी तरह से खाली करना है। आज हम पूरी तरह से रिक्त हो जाएंगे। आज हमारे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। हमने सबको माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। आज सबको माफ कर दीजिए, सबको माफ कर दीजिए। और हमसे कोई गलती हुई हो तो माफी मांग लीजिए। और पिछले 10 सालों में आपने कुछ बहुत अच्छा किया। आपने हो सकता कोई बंगला खरीदा हो, कोई कोई गाड़ी खरीदी हो, आपके घर परिवार के कोई बच्चे बहुत अच्छा कुछ अचीव करे हों। ऐसी सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए। सारी अच्छी यादों को फिर से एकत्रित करिए और अपने दिव्य लाकर में रख दीजिए। अब आप देखिए आपका दिव्य लाकर लबालब लबालब भरता चला जा रहा है। अब हम अपने बचपन में चलते हैं। जब हम छोटे थे और स्कूल से अपना रिजल्ट लेके आते थे तो हमारे माता पिता कितना प्रसन्न होते थे, कितना खुश होते थे, हमारे दादा दादी कितना खुश होते थे। अब हमको अपने बचपने में चलना है।
हमारा जिस समय हमारा जन्म हुआ था, जिस समय हमारा जन्म हुआ था, हमारे माता पिता ने पहली बार हमें गोदी में लिया था तो वे कितने प्रसन्न थे। हमारे दादा दादी कितना प्रसन्न थे। उस समय हम लोग एकदम खाली स्लेट की तरह थे, एकदम खाली स्लेट। हमारे पास किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी, हमें किसी से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं थी। हम पूरी तरह से खाली थे, पूरी तरह से खाली थे। उसी तरह आज हम फिर से खाली हो गए हैं और इस दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा ने आपको आज फिर से एक स्लेट पकड़ाया है। अब आप लोग इस स्लेट को अच्छे से जकड़ के पकड़े रखिए, इस स्लेट को अच्छे से जकड़ के पकड़े रखिए, क्योंकि अब आपको इसको पॉजिटिविटी से भरना है। अपनी सारी पॉजिटिव जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जितनी अच्छी यादें हैं, उनसे इसको भरना है। अब अपने जीवन में हमको पूरी तरह से सकारात्मकता लाना है। अपने जीवन को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य से भरना है। इसलिए ये जो ब्रह्मांड ने आपको नई स्लेट पकड़ाया है, इसे खूब जकड़ के पकड़े, खूब जकड़ के पकड़े रखिए। अब आप की ये यात्रा यहाँ पूर्ण होती है। अब आप वहां उस आसन से उठते हैं और एंजल फिर से दरवाजा खोलते हैं और आपको आपकी कार तक ले जाके पहुंचा देते हैं। बहुत आदर सम्मान के साथ आप उस कार में, उस ड्राइवर दरवाजा खोलता है और आप कार के अंदर बैठते हैं। बहुत आदर सम्मान के साथ आपको यात्रा वापसी की ओर जा रही है। अब आप धीरे धीरे उसी सुहावने रास्ते से, जहां मोर नाच रहे हैं, जहां पक्षी चहचहा रहे हैं, पूरी हरियाली है, फूल खिले हुए हैं, उसी यात्रा से लौटते हुए आप अपने घर पहुंचते हैं। और आप अपने घर पहुंचकर जैसे ही सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं और घर का दरवाजा खोलते हैं, आपको वहां का वातावरण पूरी तरह से पॉजिटिव नजर आ रहा है। पूरी तरह से पॉजिटिव, पूरी तरह से पॉजिटिव, पूरी तरह से पॉजिटिव, पूरी तरह से पॉजिटिव। धीरे 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 अब आपको अपने दोनों हाथों को रब करना है। दोनों हाथों को रब करिए और अपने आंखों पे रख लीजिए, अपने आंखों पे रख लीजिए। और चश्मा उतार के रखिए मैम, शोभा मैम, चश्मा उतार के आंखों पे रखिए और अपने हाथों को के अंदर अपनी आंखों को धीरे से खोलिए। हथेली के अंदर आंखों को धीरे से खोलना है और अपने हाथों को अपने शरीर पे पूरा फैला लीजिए, अपने शरीर पे पूरा फैला लीजिए। नेहा मैम, कैसा लग रहा है? मैम मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब मुझे एक एनर्जी फील हुई है, हाँ मेरे हाथों में फील हुई है, हाँ मेरे सिर में मतलब जैसे जिस तरह से मैं बैठी थी मुझे थोड़ा सा भारीपन आया। हाँ। और मैं जैसे बैठी हुई थी चुपचाप ना, तो मेरे से वो बैठा नहीं जा रहा था। अच्छा तो ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत एनर्जी है और मेरे को मतलब सीधे बैठने में स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अच्छा, चलिए, और अभी भी मुझे हाथों में अपने एनर्जी फील हो रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। राजीव सर, अनम्यूट करिए। पूरा मेडिटेशन अटेंड किए क्या आप? हाँ मैंने पूरा किया है मैंने। अच्छा, कैसा लगा? वो का मैं सेशन मिस नहीं कर रहा बिल्कुल एक भी। हाँ। तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आज भी मुझे, मैं अपने पास्ट में चला गया था। अच्छा। पास्ट में बिल- चला गया था, जो बातें मैंने उस टाइम में की होगी वो भी याद ही पे याद फ्रेश हो गई हमारी। चलिए, लोगों को वो माफ कर दिए? लोगों को माफ कर दिया और उन सबसे जो जानते थे अनजाने से, उनसे मैंने अपने लिए भी माफी मांग ली है। वेरी गुड, वेरी गुड, बस यही चाहिए, बस यही चाहिए। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाएगा जो मैडम आप। एक बात, मैं एक बात पूछता हूँ, कल से आप जैसे बताए थे पहले कल में जाइए, मुझे जैसे आप चिंता नहीं किए, चिंता को आती है वो तो चिंता माइंड को डिस्टर्ब करती है, उसको
थोड़ा सी ये मुझे क्लियर कीजिए। जैसे मेरे दिमाग में चिंता आई कि मेरा बच्चा पेपर है वो होगा नहीं होगा, मगर वो चिंता को रिमूव करने के लिए, क्योंकि मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करता हूँ, हाँ माइंड को डाइवर्ट करता हूँ ताकि मुझे जो सोच आ रही है, वो चिंता आ रही है, वो वहां से हट जाए। ठीक है, मगर हाँ कुछ जैसे आज मैंने अभी किया तो थोड़ी देर बाद फिर वही चिंता वापस मेरे दिमाग में आ जाती है। सर, समाधान की ओर फोकस करना है। किस चीज की चिंता हो रही है, उसका जो समाधान है वो ढूंढना है हमको। ठीक है, ठीक है, हाँ थैंक यू सो चलिए, मच। ओके। शोभा मैम अनम्यूट करिए। कैसा फील जी, हुआ आपको? बहुत थोड़ा हल्का फील हुआ मुझको तो। पास्ट में जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं सब भूल गई, नींद से आने लगा, चलिए, अच्छा है मैम, अच्छा है, बढ़िया बढ़िया। हल्का लगा। हाँ, संतोष मैम आपको अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए मैम। संतोष मैम अनम्यूट करिए, पूजा मैम अनम्यूट करिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पिछले जन्म में जो जंगल में मोर थे, मैं सबको देखा। हाँ, देखा ना, बढ़िया लगा। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा और चलिए, हल्का फील कर रही हूँ अपने आप चलिए, को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूजा मैम आपको कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा लगा। चलिए, देखिए मैम, ये इसमें ये वाली चीज नहीं रहती है। कैसा रहता है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन सही में इससे हमारे जीवन में एक खुशी और परेशानी दोनों चलते रहती है हमारे साथ, है ना। ये वाली चीज नहीं है कि एक जैसी सब चीजें चलेगी, वो परिवर्तन आएगा। शुभम, तुम्हें कैसा लगा? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। पॉजिटिव फील कर रहे हैं। पॉजिटिव फील कर रहे हो? यस मैम। चलो, बहुत बढ़िया बेटा, वही होना ही चाहिए, वही होना ही चाहिए। सभी लोग, ईश्वर कृपा से जितने भी लोग जुड़े हैं, सब लोगों का मन पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाए, मेरा यही प्रयास है और यही होना चाहिए। मैम आप जो बोलती जा रही थी ऐसा लग रहा था वो चीज मतलब आप इधर से बोल रही हैं और वो चीज सामने होती जा रही है। होती जा रही है, हम लोग इमेजिन करते हैं ना मैम, इसलिए ऐसा फील होता रहता है, बिल्कुल। इमेजिन के साथ साथ सब आगे बढ़ते जा रहे थे, आगे हाँ बढ़ते जा रहे हाँ हाँ थे। हाँ, और अपने बहुत। आप को भी बहुत सुंदर फील कर रहे थे हम कि मतलब हम भी खुद बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट हैं जो आपको मैं इतने बताऊं, जैसे आगे जा अगर रहे अपन हैं। किसी को माफ कर देते हैं ना मैम, अपने मन में कैसा होता है कि किसी न बहुत किसी के साथ किसी न किसी प्रकार की समस्या रहती हैं, सभी लोगों जी। के जीवन में ये वाली चीज है। हाँ देखिए, जी। ज्यादातर लोग, अभी मैं एक मतलब एग्जांपल आपको ये देती हूँ, जैसे लोग जो जुड़ते हैं, जैसे रेकी से लोगों ने जुड़ा, सबके मन हम्म। में कुछ न कुछ दिक्कत परेशानियां ऐसी रहती हैं मनुष्य की। सभी लोग चाहते हैं कि उसका हमको निदान मिले, सही है। लेकिन रही बात, ये कैसा होता है, कुछ हमारे कार्मिक बंधन भी उसके साथ साथ चलते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव सोचना शुरू करें और अपनी सोच को अगर बदलते जाएं, अपने सोच को अगर हम पॉजिटिव कर लें, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत मेहनत नहीं करनी होती है। अभी लास्ट डे आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग को क्या क्या करना है। वो सब आप लोग करते जाइए, आप लोग अपने जीवन में चेंज पाएंगी और आप लोग मुझे बोलेंगी कि हाँ मैम, हमें ये बदलाव आ गया। चलिए। मैडम, जब भी आप फाइनल डे में, आपसे हाँ रिक्वेस्ट है, हम लोग को ये जरूर क्लियर कीजिए, हमें जो रेकी स्टार्ट करनी है, स्टार्टिंग लेवल से, फर्स्ट लेवल से, उसमें हमें स्टार्ट कैसे करनी है और वो क्या क्या हाँ, प्रोसीजर सिस्टम है, वो जरूर बताऊंगी, वो बताइए। सारी चीजें बताऊंगी सर। क्योंकि हम लोग क्या, मैंने कई अभी वीडियोस भी देखी कल है। कल जब ट्रीटमेंट हो जाएगा ना, और ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, आप लोगों में एनर्जी आ जाती है 10% की। ओके मैडम। 10% एनर्जी आ जाती है। और 10% एनर्जी जब आ जाती है, तो हम लोग जैसे अपना पानी चार्ज कर सकते हैं, अपना खाना चार्ज कर सकते हैं, कोई टैबलेट खा रहे हैं वो चार्ज कर सकते हैं। और अगर हम ये सब करना शुरू करते हैं तो उसका बहुत बड़ा फर्क होता है। नहीं, नेचुरली फर्क है मैडम, कैंसर नहीं पेशेंट वो को तो। भी पानी को चार्ज करके पिलाया जाता है। कैंसर पेशेंट को, कल मैं आप लोगों को, आप लोग पानी ले लेके बैठिएगा, यहां से मैं पानी चार्ज करूंगी और आप लोग पी के उसका टेस्ट बताएंगे कि उसमें क्या परिवर्तन आया। ओके। कल आप लोग पानी ले लेके बैठना, और जब आप लोग पानी लेके बैठोगे
तो आप लोगों से मैं पूछूंगी उसमें क्या चेंज हुआ, फिर आप लोग बताइएगा। मैम मैंने ट्रीटमेंट पहले एक बार लिया हुआ, लेकिन मैं दोबारा ले सकती हूँ? नहीं मैम, जरूरत नहीं है। मैंने तो पेमेंट कर दिया। आप नहीं तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। अच्छा। मैं आपको रिटर्न कर दूंगी। और कोई लेना चाहे आपसे रिलेटेड, आपका बच्चा, आपकी बहू, आपके कोई भी, वो ले ले तो चलेगा, लेकिन आपने ले लिया हो तो आपको नहीं जरूरत है। ठीक है मैम। और कोई लेना चाहे तो उसको आप बोलिए, वो ले लेगा। और नहीं तो ठीक है। फिर आपके पैसे में रिटर्न कर दूंगी, ठीक क्योंकि है एक मैम। बार। हाँ। जैसे आपने कहा कि चार्ज, तो वो चीज जैसे मैंने अपने घर में से ही सीखी ना, तो वो उन्होंने मेरे को इतना डिटेल में ये सब चीजें नहीं बताई हैं। तो अच्छा, फिर उसको कैसे, हाँ, अपन करेंगे? जैसे आप कह रहे हैं पानी चार्ज करना, तो ये सब उन्होंने मुझे नहीं बताया है। तो ठीक तो है ना हाँ। मैम, फिर अभी अपनी 3 दिन की क्लास है, 3 दिन में मैं आप लोगों को सब बताऊंगी। अच्छा, तो वो मतलब चीज हमारे को सुबह वो लेने की जरूरत है क्या, ट्रीटमेंट? आपका एक बार हो चुका है ना? हाँ, हो चुका है मैम। हाँ, तो फिर नहीं जरूरत है मैम, अच्छा, जिसका हो ठीक है, गया है बस। उसको नहीं जरूरत है। संतोष मैम, आपके यहाँ से कोई दूसरा अगर लेता है तो ठीक है, अगर नहीं लेता है तो आप मुझसे बताना, मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगी। नहीं ओके। मैम, कोई नहीं है मेरे पास में, हम दोनों रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं। अच्छा, तो आपके हाँ। हस्बैंड ले सकते हैं? नहीं वो इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते। ठीक है, तो मैं आपके पैसे रिटर्न रिटर्न कर दूंगी। ठीक ठीक है ठीक। मैम। आपको आगे की क्लास करना है क्या, सेकंड थर्ड लेवल करना है? मैंने थर्ड लेवल तक लिया हुआ मैम। अच्छा, थर्ड लेवल तक लिया है, कोई बात, कोई बात हाँ नहीं। जी। हाँ ठीक जी। हाँ। ठीक, नहीं तो मैं आपके रिटर्न कर दूंगी। ठीक है मैम। ओके। ओके। मतलब आपकी क्लास, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज आप दे रही हैं हमें, और हाँ मैम, बहुत अच्छा लग देखिए रहा है। कोशिश कर रही हूँ, और अपने नहीं तरफ नहीं, से मैं अच्छा ही देना चाह रही हूँ मैम। क्योंकि बहुत देखिए, अच्छा लग रहा ये है। ना, ये उस ऊर्जा का माध्यम बना है। मैं केवल माध्यम बनी हूँ, ये करवा रही है वो की शक्ति। मैं आप हम्म। लोगों के सामने केवल माध्यम बन के बैठी हूँ। आप ये देखिए, अगर उस ऊर्जा की इच्छा नहीं होती तो क्या हम लोग यहाँ एकत्रित हो पाते? हाँ, नहीं हो ये भी पाते। तो वो सौभाग्य है हमारा मैम, बिल्कुल कि बिल्कुल। हम आपसे सीख बिल्कुल। पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैम। तो ऐसा सब है। चलिए, अब आज आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों थैंक को यू बहुत मैम। बहुत धन्यवाद। आपका भी आपका मुझसे भी कोई धन्यवाद। मुझसे कोई हमसे कोई गलती हुई गलती हो हो तो तो हमें भी उसके लिए माफ मैं कीजिए। क्षमा चाहती हूँ। दिव्य हाँ, ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से हंसते मुस्कुराते मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ आज की क्लास को विराम देती हूँ। और सभी हमारी भी, लोगों हम भी कामना करते हैं हमारे गुरु जी को भी ऐसे हम ऐसे हमारा क्लास सर, चलती रहे, हमें ऐसे थैंक ज्ञान यू, प्राप्त होता रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, मैं क्या बोलते हैं, सर अपने तरफ से यही कोशिश कर रही हूँ कि सब लोगों को अच्छा मिल जाए, सब नहीं लोगों वो को तो ज्यादा से ज्यादा नहीं, जितना भी बता इसमें पाऊं बता लूं। लेकिन मालूम, इसमें कल जैसे कुछ चीजें सुन के मुझे ठीक नहीं मतलब लगा, देखो लेकिन देखो रहते हैं निगेटिव पर्सन, कोई बात नहीं। नहीं, देखो नेगेटिव कहते हैं, सामाजिक तत्व हर जगह मिलेंगे, मगर क्या है उनका सोचने का नजरिया अलग है। बस 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 बस। हम लोग का अलग है, उन सब की सोच अलग है हाँ मैडम। हाँ, सबके हम अलग हम रहते हैं ये सर। सोचते हैं, हम आपकी बात बोलते पॉजिटिव वे में चले ना, चलने दीजिए बस। बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। सोचेंगे, अच्छा अच्छा आप वाली बात आपको कहने पे अच्छा सोचेंगे पॉजिटिव आएगा हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। सर ठीक है अपने सर। द्वारा जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, क्या होता है, हम्म, जैसे मैं जो बोल रही हूँ, ये सारी बातें ब्रह्मांड में जा रही हैं, बिल्कुल और जाएगी। ब्रह्मांड हमको लौटाता है। मल्टीपल ब्रह्मांड टाइम हमको लौटाता है। मल्टीपल तो जो हम मल्टीपल में चाह रहे मिलेगी। हैं, जो हम बोल रहे हैं, वही लौटाएगा ना, हम्म। वही लौटाएगा ना। तो अच्छा करिए, बिल्कुल। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है, थैंक यू सो आप मच, थैंक लोगों यू। के मन में कुछ भी प्रश्न कैसा भी रहे, उसको आप लोग लिख के रखिए, और क्लास खत्म होने के पहले मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके, शोभा मैम, कल आप भी ट्रीटमेंट ले लीजिए सुबह। हाँ हाँ मैडम, वही मेरे को प्रॉब्लम है, पेटीएम वाला। मैं ठीक। कोशिश कर रही हूँ अभी। अभी हाँ ठीक कोशिश है, कर। ठीक हाँ। है ना। और जिसका हो चुका है उनको लेने की जरूरत नहीं है, नेहा मैम है, संतोष मैम है, इन लोगों का हो गया, इन लोगों को नहीं जरूरत। ठीक है मैम। चलिए, चलिए, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।